अस्सलामु अलैकुम। आज हम उर्दू ज़ुबान की चौथी का सबक नंबर 31 पढ़ेंगे। ये सबक है रेलवे इंजन का मौजिद जार्ज। ट्रेन में जो इंजन लगा है और जिसने सबसे पहली मर्तबा बनाया था उस शख्स का नाम जार्ज है। तो जार्ज की ज़िंदगी कैसी थी, उन्होंने कैसे ट्रेन का इंजन बनाया, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। कुछ बातें आएंगी, इसे चलिए हम पढ़ते हैं और इसमें कुछ मुख्तसर सी तशरीह भी इंशाअल्लाह हम अल्फाज की कर देंगे। तो पहले चलिए इसे पढ़ते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह जो मुश्किल अल्फाज आएंगे उसको भी हम बता देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लिखा है 31। रेलवे इंजन का मौजिद जार्ज। मौजिद कहते हैं ईजाद करने वाले को, क्रिएटर को। रेलवे इंजन का मौजिद जार्ज, जीम के नीचे ज़ेर पढ़िएगा, मौजिद पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। मौजिद, रेलवे इंजन का मौजिद जार्ज। मौजिद उसरत ना खानदा, खवानदा लिखा जाता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन और तलफ़ुज़ इसका खानदा होगा, वाव की आवाज़ साइलेंट रहेगी। ना खानदा। खौज़, जैसे हौज़ बोलते हैं वैसे बोलिएगा खौज़ खे के साथ। मुहीब, मुकर्रर, क़ब्ल, यौमिया, मस्कन, सिला, साथ के नीचे ज़ेर, सिला, हत्ता, हत्ती ना पढ़िएगा, हत्ता, खसपोश, कलील, तशवीश, मुहासिब, सिन के नीचे ज़ेर, अशद, तुज्जार, ता पर पेश पढ़िएगा, तज्जार या तिज्जार पढ़िएगा या तिजार पढ़िएगा तो गलत है। तुज्जार ता पर पेश के साथ, तुज्जार। हामी, अयाल, हवाला, असासा, लघु ना पढ़िएगा, अगर लघु पढ़ेंगे तो गलत माना जाएगा। लग़व, लाम को गैन में लगाएंगे और वाव पर भी जज़्म पढ़ेंगे। लग़व। जवार, खबतुल हवास, ये ता को लाम में लगाएंगे, खबतुल हवास। कसीर, आबाई, मसदूद, इअतिराज़, तस्दीक़, आवामुल नास नहीं पढ़िएगा, मीम को नून में लगाइएगा, मीम की आवाज़, आवामुन्नास। आप पढ़िए। अब इनके माने देख लेते हैं। मौजिद कहते हैं ईजाद करने वाला, पहली मर्तबा किसी चीज़ को बनाने वाले को मौजिद कहते हैं, मौजिद, क्रिएटर। मौजिद। उसरत, तंगी, परेशानी। नाखानदा कहते हैं अनपढ़ को। खौज़, गौर, फिक्र। मुहीब, खौफनाक, डरावनी जो चीज़ होती है उसे कहते हैं मुहीब। मुकर्रर, दोबारा, मुकर्रर के माने दोबारा। क़ब्ल के माने आते हैं पहले। यौमिया, यौम के माने आते हैं दिन, यौमिया मतलब रोज़ाना। मस्कन, रहने का मकाम, जहाँ पर इंसान रहता है, घर वगैरह, इसे मस्कन बोलते हैं। मस्कन, रहने का मकान या मकाम। मस्कन, रहने का मकाम या जगह, वतन भी कह सकते हैं। सिला,
सिला के माने आएंगे बदला, सिला के माने बदला। हत्ता इसके माने आएंगे यहाँ तक, इस कदर। खसपोश घास से छुपा हुआ, खस के माने आते हैं घास, पोश के माने आते हैं छुपाना। खसपोश मतलब घास से छुपा हुआ। कलील इसके माने आते हैं कम, थोड़ा। तशवीश इसके माने हैं गौर व फिक्र, अंदेशा समझिएगा, अंदेशा डर, जो डर वाला गौर व फिक्र रहता है उसे कहते हैं तशवीश, अंदेशा डर। मुहासिब हिसाब करने वाला। अशद इसके माने आते हैं ज़्यादा सख्त, ज़्यादा हार्ड, ये समझना। तुज्जार बिजनेसमैन को कहते हैं, तिजारत करने वाला। एक आदमी हो तो ताजिर कहेंगे और एक से ज़्यादा हो तो उसे तुज्जार बोलेंगे उर्दू में। हामी, हामी के माने आते हैं हमदर्द, किसी की फेवर करना, यह हामी कहलाता है। फेवर, हामी, हमदर्द। अयाल, अयाल के माने ख़ानदान, बाल बच्चे। हवाला, हवाला के माने आते हैं रेफरेंस, किसी चीज़ का हवाला देना, रेफरेंस देना। असासा, असासा के माने आते हैं मालो असबाब। लगव बेकार। जवार, जवार के माने आते हैं इर्द गिर्द, करीब, पड़ोस, नेबर, ये समझिएगा। खबतुल हवास, हवास कहते हैं होश व हवास को, और खब्त के माने आते हैं कम। खबतुल हवास मतलब अक्ल का कम होना, हवास का कम होना, इसी को कहा है कम अक्ल, कम अक्ल, इसका तर्जमा करेंगे कम अक्ल। कसीर माने ज़्यादा। आबाई बाप दादा का। मसदूद इसके माने आते हैं बंद किया गया, बंद किया गया। एतराज़ इनकार, रुकावट। तस्दीक शहादत या सच्चा बताना, तस्दीक के माने सच्चा बताना या शहादत या गवाही देना। अवामुन्नास आम लोग, पब्लिक, अवामुन्नास। नास के माने भी लोग के आते हैं और आवाम के माने आते हैं पब्लिक, दोनों एक ही माने, मिलते जुलते माने हैं दोनों के, आवाम के भी और नास के माने भी। अवामुन्नास मतलब पब्लिक। अब से एक सदी कब्ल, एक सदी मतलब सदी के माने आते हैं 100। अब से एक सदी कब्ल मतलब 100 साल पहले। अब से एक सदी कब्ल न्यू कासल के करीब किसी मौज़ा में एक मज़दूर रहता था। आमद कलील यानी आमदनी कलील थी, कम थी। आयाल कसीर मतलब घराना ज़्यादा बड़ा था। बमुश्किल गुज़रान होती, बमुश्किल बा पर ज़बर, बमुश्किल गुज़रान होती यानी मुश्किल से दिन गुज़रता था। सन, इसको ये जो लिखा हुआ है सीन की तरह, इसे सन पढ़िएगा। सन 1781 ईस्वी, ये आइन है, 81 ईस्वी, ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत करते हुए। सन 1781 ईस्वी में उसके एक और बच्चा पैदा हुआ। उसरत की वजह से यानी परेशानी की वजह से कमसिनी ही में कमसिनी ही में मजदूरी पर लगा दिया। शाम के वक्त कोयलों के इहाते का फाटक भेड़ देता और पौन पैसा रोज़ पाता। फिर शलजम खोदने लगा जिसकी उजरत मजदूरी दिहाड़ी 1.5 पैसा यौमिया थी। ये किसके बारे में बोल रहे हैं? जार्ज के बारे में, जो रेलवे इंजन का मौजिद
उसकी ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं कि क्या उसने किया था शुरू में। नंबर 2, एक दिन उस लड़के की बड़ी बहन टोपी ख़रीदने के लिए न्यू कासल को चली। जगह का नाम है न्यू कासल को चली। लड़का था उन दिनों ठाली, मतलब निकम्मा था, कोई काम करने वाला नहीं था। उस दिन कोई काम नहीं था, खाली था, बल्कि कोई मजदूरी भी कहीं नहीं करता था। लड़का था इन दिनों ठाली, बहन के साथ हो लिया, हो लिया मतलब साथ हो गया, बहन के साथ हो लिया। बहुत जुस्तजू के बाद लड़की को एक टोपी पसंद आई। कीमत पूछी तो इकट्ठे 2 आने। भला उस बेचारी के पास इतने दाम कहाँ, उनके पास इतने पैसे नहीं थे। दुकानदार से कमी कीमत की ख्वाहिश की, यानी कीमत को कम करने की ख्वाहिश की, मगर बेसूद, बेफ़ायदा, मगर बेसूद नाचार आगे बढ़ी। पर कहीं खातिर ख्वाह टोपी ना पाई। खातिर ख्वाह, खवा लिखा जाता है लेकिन वाव की आवाज़ को साइलेंट कर देंगे। पर कहीं खातिर ख्वाह टोपी ना पाई। फिर वापस आई और हसरत भरी निगाहों से उसी टोपी को तकने लगी। नंबर 3, दफ़ातन मतलब अचानक। दफ़ातन जॉर्ज बोला, बहन ज़रा यहीं ठहरी रहना। ये कहकर चल दिया। राह देखते देखते पूरे 4 घंटे हो गए, यानी इंतज़ार करते करते, राह देखते देखते मतलब इंतज़ार करते करते पूरे 4 घंटे हो गए। लड़की बेचारी बहुत घबराई कि ज़रूर मेरे भाई पर कोई आफत आई। इसी तशवीश में थी कि देखा जॉर्ज हाँफता हुआ दौड़ा चला आ रहा है। दूर ही से चिल्लाया, लो बहन पैसे लाया। जॉर्ज ने अमीरों के घोड़े थाम कर ये पैसे कमाए थे और उसी काम में इतनी देर लगी थी, मगर आफरी उसकी हिम्मत पर के बग़ैर काम पूरा किए ना फिरा, ना भागा मतलब ना फिरा। अब दोनों खुश खुश दुकान पर गए, दाम हवाले किए और टोपी लेकर बड़े फ़ख्र के साथ अपने गांव को वापस आए। नंबर 4, जब जॉर्ज 14 बरस का हुआ तो अपना आबाई पेशा इख्तियार किया, यानी कान के अंदर कोयला खोदने लगा, जिसकी मजदूरी 8 आने फ़ी यौम थी। शराब खोरी और खेल तमाशों से उसे सख्त नफ़रत थी। अभी तक वो महज नाखानदा था, महज मतलब सिर्फ, मगर इल्म फ़न का ऐसा शाइक़ था, ऐसा शाइक़ के, शाइक़ कहते हैं शौक़ वाले को, ऐसा शाइक़ के अपने मस्कन से 4 मील के फासले पर एक बड़े मियाँ के पास हिसाब सीखने कभी कभी जाता। 20 साल की उम्र तक खासा मुहासिब बन गया। खासा मतलब अच्छा खासा, खासा मुहासिब बन गया मतलब हिसाब करने वाला बन गया। नंबर 5, इस असना में, असना के माने दरमियान, इस असना में वो अपने काम में भी तरक्की करता रहा और ज़्यादा मजदूरी पाने लगा। अपनी शादी भी कर ली। उस ज़माने में किताबों की
कीमत गरा थी, मतलब महंगी थी, किताबें महंगी, गरा माने महंगा, कीमत गरा थी, इतना पस अंदाज न होता कि पढ़ने के लिए किताबें ख़रीद सके, इसलिए मोची और दर्जी का पेशा करने लगा, जूतियाँ भी बनाता और कोट भी सीता। इन दो पेशों की आमदनी से घर का काम चलाता और जो बचता उसकी किताबें ख़रीद लेता। अब जो इसमें मुश्किल अल्फाज हैं ज़रा उसको भी हम पढ़ाते हैं, अब इसको समझ कर पढ़िए। अब से 1 सदी कबल, मतलब 100 साल पहले, न्यू कासल एक जगह का नाम है, के करीब किसी मौज़ा में, मतलब किसी इलाके में एक मज़दूर रहता था। मौज़ा कहते हैं पोस्ट को। आमद कलील, मतलब कि आमदनी कम थी। अयाल कसीर, मतलब घराना ज़्यादा था। कसीर माने ज़्यादा, अयाल माने घराना। बमुश्किल, मतलब परेशानी के साथ। गुज़रान होती, यानी गुजारा होता, मुश्किल से गुजारा होता। सन 1781 ईस्वी में उसके एक और बच्चा पैदा हुआ। किसके? जॉर्ज के। उसरत की वजह से, मतलब तंगी और परेशानी की वजह से, कम सिनी ही में, यानी कम उम्री ही में मज़दूरी पर लगा दिया। अपने बेटे को उसने, जॉर्ज ने क्या कर दिया? मज़दूरी पर लगा दिया। शाम के वक्त कोयलों के अहाते का फाटक भेड़ देता और पौन पैसा रोज़ पाता। शाम के वक्त, यानी जब शाम हो जाती थी, इवनिंग के टाइम, कोयलों के अहाते कहते हैं बाउंड्री, कोयले की बाउंड्रीज़ का फाटक, फाटक कहते हैं गेट को, भेड़ देता, मतलब क्लोज़ कर देता, बंद कर देता। और पौन पैसे रोज़ पाता, यानी पौन पैसे रोज़ाना उसे मिलते थे मजदूरी के तौर पर। फिर शलजम खोदने लगा, यानी मिट्टी खोद खोद करके शलजम निकालता था, जिसकी उजरत 1.5 पैसे यौमिया थी। 1.5 पैसा यौमिया थी, मतलब रोज़ाना, यौमिया मतलब रोज़ाना, रोज़ाना 1.5 पैसे उसे मजदूरी और दिहाड़ी मिलती थी शलजम खोदने में। नंबर 2, एक दिन उस लड़के की बड़ी बहन, सॉरी ये बात उसकी थी, जॉर्ज की, जॉर्ज के अब्बू की ये बात बताई जा रही है। उनके यहाँ एक मज़दूर थे जॉर्ज के अब्बू, उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ और उसने उस बच्चे को मजदूरी पर लगाया, मतलब जॉर्ज को लगाया। एक दिन उस लड़के की बड़ी बहन, यानी जॉर्ज की बहन, टोपी ख़रीदने के लिए न्यूकासल को चली, मतलब न्यूकासल मार्केट गई। लड़का था इन दिनों ठाली, मतलब कोई काम धाम उसे नहीं था। बहन के साथ हो लिया, साथ चला गया। बहुत जुस्तजू के बाद, यानी बहुत ढूंढने के बाद, लड़की को एक टोपी पसंद आई। कीमत पूछी, यानी बहन ने कीमत पूछी, तो इकट्ठी 2 आने दुकानदार ने बताए। किसके? टोपी के। भला उस बेचारी के पास इतने दाम कहाँ? जॉर्ज की बहन के पास इतने दाम नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे, इतनी कीमत नहीं थी। दुकानदार से कमी कीमत की ख्वाहिश की, कमी कीमत, दुकानदार से कहा कि कीमत कम कर दो, और इसकी उसने ख्वाहिश की जॉर्ज की बहन ने, मगर बेसूद, मतलब ये कि बेफ़ायदा हुआ, माना नहीं दुकानदार। नाचार आगे बढ़ी, ना चाहते हुए भी, नाचार मतलब ना चाहते हुए जॉर्ज की बहन क्या हो गई? आगे बढ़ गई। पर कहीं खातिर खा टोपी ना पाई। खातिर खा मतलब जो खातिर के माने आते हैं, खातिर खा के माने आते हैं, खा के माने चाहना, खातिर के माने तबीयत, यानी जो चीज़ तबीयत को लगे, यानी जो चीज़ पसंद आए, जो टोपी पसंद आए, ऐसी टोपी उसे नहीं मिली। पर कहीं खातिर खा टोपी ना पाई, मतलब वो टोपी मनपसंद टोपी नहीं मिली। फिर वापस आई और हसरत भरी निगाहों से, मतलब ललचाई, हसरत भरी मतलब ललचाई हुई निगाहों से उसी टोपी को तकने लगी। कौन टोपी को? जो पहले दुकान पर देख चुकी थी। दफातन जॉर्ज बोला, अचानक से जॉर्ज बोला, बहन ज़रा यहीं ठहरी रहना। ये कहकर चल दिया, जॉर्ज चल दिया। राह देखते देखते पूरे 4 घंटे हो गए, यानी इंतज़ार करते करते पूरे 4 घंटे हो गए। लड़की बेचारी बहुत घबराई कि ज़रूर मेरे भाई पर कोई आफत या मुसीबत आ गई है। इसी तशवीश में, मतलब इसी गौर व फिक्र में थी कि जॉर्ज हाँफता हुआ दौड़ा चला आ रहा है। देखा, क्या देखा? कि जॉर्ज
हाँफता हुआ दौड़ा चला आ रहा है। दूर ही से चिल्लाया, किसने? जॉर्ज ने चिल्लाया, लो बहन पैसे लाया। क्या कहा उसने? पैसे लाया। जॉर्ज ने अमीरों के घोड़े थाम कर ये पैसे कमाए थे। जॉर्ज ने पैसे अमीरों के घोड़े लगाम वगैरह पकड़ करके या सफाई करके ये पैसे कमाए थे, और इसी काम में इतनी देर लगी थी, यानी 4 घंटे इसी काम में लगी थी। मगर आफरी मतलब खुश आमदेद, वेलकम, उसकी हिम्मत पर के बग़ैर काम पूरा किए ना फिरा, मतलब ना भागा, पूरा काम करके 4 घंटा लगा करके फिर आया। अब दोनों खुश दुकान पर गए, यानी भाई भी और बहन भी दुकान पर गए, दाम हवाले किए और टोपी लेकर बड़े फ़ख्र के साथ, यानी बड़ी खुशी के साथ अपने गांव को वापस आए। अब जब जॉर्ज 14 बरस का हुआ तो अपना आबाई पेशा इख्तियार किया। आबाई पेशा मतलब जो ख़ानदान के लोग कोई काम करते हैं या इसी तरीके से इलाके के लोग, उसी कहते हैं आबाई पेशा। आबाई पेशा इख्तियार किया मतलब उसी बिज़नेस को इख्तियार किया जो उनके ख़ानदान वाले करते थे, यानी कान के अंदर कोयला खोदने लगा, जिसकी मजदूरी 8 आने फ़ी यौम थी। रोज़ाना 8 आने इसको मिला करते थे। यौम के माने दिन, डे। शराब खोरी और खेल तमाशों से उसे सख्त नफ़रत थी, यानी शराब भी नहीं पीता था और खेल से भी उसे नफ़रत थी जॉर्ज को। अभी तक वो महज नाखानदा था, अभी तक तो सिर्फ वो अनपढ़ था, मगर महज के माने सिर्फ, अभी तक तो सिर्फ वो अनपढ़ था, मगर इल्म व फ़न का ऐसा शायक कि अपने मस्कन से 4 मील के फासले पर एक बड़े मियाँ के पास हिसाब सीखने कभी कभी जाता। 4 मील का फासला था और वहाँ पर ये इल्म व फ़न सीखने जाता था, बहुत शौकीन था। और अपने मस्कन से दूर मतलब अपने घर से 4 मील के फासले पर, ये समझे कि तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर ये जाता था। एक बड़े मियाँ थे, उसके पास हिसाब सीखने के लिए जाता था कभी कभी। 20 साल की उम्र तक खासा मुहासिब बन गया। जब 20 बरस इसकी उम्र हुई तो अच्छा खासा हिसाब सीख गया, हिसाब करने वाला बन गया। नंबर 5, इस असना में वो अपने काम में भी तरक्की करता रहा। इसी दरमियान वो अपने काम में भी तरक्की करता रहा और ज़्यादा मजदूरी पाने लगा, बहुत ज़्यादा मजदूरी उसे मिलने लगी। अपनी शादी भी कर ली। उस ज़माने में किताबों की कीमत गरां थी, यानी किताबें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती थी। पस अंदाज न होता, मतलब इतना नहीं बचता था, मजदूरी से इतना नहीं बचता था, मतलब इतना पसंदाज न होता कि पढ़ने के लिए किताबें ख़रीद सके। इसलिए मोची और दर्जी का पेशा करने लगा, यानी जूते वगैरह की सिलाई भी करने लगा और दर्जी का काम भी इसने शुरू कर दिया जॉर्ज ने। जूतियाँ भी बनाता और कोट भी सीता। इन 2 पेशों की आमदनी से, मतलब इन दोनों कारोबार की आमदनी से, पेशों मतलब कारोबार की आमदनी से घर का काम चलाता और जो बचता उसकी किताबें ख़रीद लेता। देखें कि उस वक्त मोची का काम करके भी इसने पढ़ाई को नहीं छोड़ा। तो नाज़रीन, इस सबक को यहीं पर रोकते हैं। वीडियो तो लंबी हुई है, मैं इसीलिए बनाता हूँ कि अगर किसी को समझने की अगर कोई कोशिश करता है तो उसके लिए आसानी हो, इसलिए मैंने बना दी है। पहली मरतबा तो मैं पढ़ देता हूँ, मेरा अंदाज़ यही है कि अगर जो सिर्फ पढ़ करके ही छोड़ देना चाहें और तलफ़ुज़ और प्रोनाउंसिएशन तक ही बस करना चाहें तो वहाँ तक बस कर सकते हैं, उसके बाद वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई तशरीह भी इसकी देखना चाहे और इसको समझना चाहे तो पूरी वीडियो वो ज़रूर देखा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें और उर्दू ज़ुबान की जितनी किताबें हैं सबको मेरे चैनल के प्ले लिस्ट पर जा कर के आप पढ़ सकते हैं।